बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत के साथ होंगे और खूब सर्दियाँ भी इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छी खासी ठंड हो गई है तो बस लेक्चर्स में भी कुछ दिन ज़्यादा हो गए, काफ़ी गैप आ गया बीच में, तो आज सोचा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी सोजिश की अलामात के बारे में कि सोजिश की अलामात जो हैं वो क्या क्या हैं। तो जैसा कि जिन लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर सुना होगा उन लोगों को याद भी होगा और जहन नशीन भी हुआ होगा कि सोजिश की जो अलामात हैं उसके अंदर जलन है और गर्मी है, सुर्खी है, रतूबत है। उसमें से जो सबसे लास्ट वाली उसकी सिम्टम थी यानी तगय्युर अफ़आल, उसके ऊपर हमारी बात रह गई थी क्योंकि बात जो है वो उस दिन कुछ लंबी हो रही थी और वक्त की कमी की वजह से और बात के लंबा होने की वजह से मैंने फिर इसको शॉर्ट कर दिया था और इसको अगले लेक्चर के अंदर डाल दिया था। तो आज हम सोजिश की जो 5 अलामात हैं उसमें से जो सबसे आखिरी अलामत है उसके ऊपर बात करते हैं कि तगय्युर अफ़आल जो है ये क्या होता है। तो जब भी किसी भी उज़्व के अंदर किसी भी मुकाम के ऊपर जब सोजिश वाक़ई होती है तो जो अलामात पाई जाती हैं उसमें से जो सबसे आखिरी अलामत है वो है तगय्युर अफ़आल। यानी किसी उज़्व के अंदर जब सोजिश वाक़ई हो जाती है तो उस उज़्व के जो अफ़आल हैं वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, उनमें ख़राबी आना शुरू हो जाती है, उसमें चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ये तगय्युर अफ़आल जो है ये क्या होता है? तगय्युर अफ़आल जो है इसकी 3 बड़ी सूरतें हैं, या तो तहरीक होगी या तहलील होगी या तस्कीन होगी। तो तहरीक के बारे में जैसा कि पहले भी एक लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के साथ बात हुई थी कि तहरीक जो है वो होती क्या है, किस वक़्त पैदा होती है। तो जिस वक़्त भी किसी उज़्व के अंदर किसी मुकाम पर सोजिश वाक़ई होती है तो हमने जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर भी ये बताया था मैंने कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इनकिबास और सुकेड़ पैदा हो जाता है। वहाँ पर से ऑक्सीजन और वहाँ पर हरारत जो है उसमें कमी वाक़ई होना शुरू हो जाती है और वहाँ पर जो है बरूदत बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके नतीजे में क्या होता है, जब वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है, जब वहाँ पर हरारत नहीं होती है और बरूदत बढ़ना शुरू हो जाती है तो फिर वहाँ पर से जो रतूबात हैं उनमें कमी वाक़ई होना शुरू हो जाती है और फिर आखिरकार जो रतूबात कम होते होते रतूबात बिल्कुल उनकी बंदिश हो जाती है। और जिस वक़्त जो है रतूबात की बंदिश होना शुरू होती है उस वक़्त उस मकाम की तरफ इज्तिमाए खून होता है, क्योंकि इज्तिमाए खून कभी भी रतूबात की मौजूदगी में नहीं होगा। जब रतूबात की बंदिश होगी उस वक़्त जो है वहाँ पर इज्तिमाए खून होना शुरू हो जाएगा। अब जब उस मकाम की तरफ इज्तिमाए खून होता है उसकी वजह क्या बनती है, जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत है वो क्या करती है, उस तरफ इज्तिमाए खून करती है ताकि खून को वहाँ पर जमा करके खून की हरारत के ज़रिए से वहाँ का जो वरम है, वहाँ की जो सोजिश है उसको वो तहलील करना शुरू कर दे। तो ये तो है तगय्युर अफ़आल के ज़िमन में, यानी तगय्युर अफ़आल की जो 3 सूरतें होती हैं उसमें से सबसे पहली सूरत है तहरीक। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर दूसरी चीज़ आ जाती है तस्कीन। अब तस्कीन जो है इसमें हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जिस वक़्त भी किसी मुकाम पर सोजिश आई तो क्या होता है, सबसे अव्वल इब्तदाई जो रद्द-ए-अमल होगा वो ये होगा कि वहाँ पर रतूबात का तरश्शे होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर एक सिक्रीशन शुरू हो जाती है। अब ये जो रतूबात का तरश्शे है, जब भी रतूबात का इज्तिमा जिस्म के किसी भी हिस्से की तरफ होगा उसके नतीजे में क्या होगा, वहाँ पर तस्कीन और तखदीर वाक़ई हो जाएगी। तो गोया दूसरी जो चेंजिंग आई क्या आ सकती है कि वहाँ पर तस्कीन और फिर तस्कीन बढ़कर जो है वो
तखदीर की सूरत में चली जाती है। और जब यही रतूबात का इज्तिमा और ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ता है तो फिर ये तखदीर ही जो होती है वो पैरालाइज की सूरत इख्तियार करती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फितरतन और कुदरतन क्या होता है। जब भी किसी हम आग से जलते हैं, किसी भी चीज़ से जो है वो जल जाते हैं, तो क्या होता है, अल्लाह की तरफ से वहाँ पर एक छाला बन जाता है। कुदरत क्या करती है, वहाँ पर एक छाला बना देती है। अब वो छाला जो है वो क्यों बनता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर रतूबात का तरश्शे होता है। और रतूबात का तरश्शे जब होता रहता है तो वहाँ पर फिर रतूबात का इज्तिमा हो जाता है। वो रतूबात इकट्ठी होकर वो एक छाले की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। अब जो उस छाले के अंदर जो रतूबात हैं, जो उस छाले का पानी है, वो क्या करता है, वो ये करता है कि वो जलन को और दर्द को जो है वो रोके रखता है। और उस वक्त तक वो वहां पर कायम रहता है जब तक नीचे जो है वो दोबारा से सेल्स बनना शुरू नहीं हो जाते, नए सिरे से वहां पर पैदाइश सेल्स की शुरू नहीं हो जाती। जब हम देखते हैं नीचे एक झिल्ली दोबारा से पैदा होना शुरू हो जाती है और बिल्कुल रिकवरी हो जाती है, तो वो छाला खुद ब खुद फटता है और वो सारे का सारा मवाद उसमें से निकल जाता है। तो यही चीज जो है, इसको हम लोग, ये एक तस्कीन, इसमें तस्कीन की सूरत में हम इसको इस तरह से कह सकते हैं। चल जी, तीसरे नंबर के ऊपर आ जाती है तहलील। तो तहलील जो है वो क्या है, तहलील के लुग़वी माना जो है वो है हल करना, ठीक है। और तहलील के अगर हम तिब्बी इस्तिलाह में इसका मीनिंग देखें तो इससे फिर मुराद होगा सोजिश और वरम को दूर करना और उसको ख़त्म कर देना। अब तहलील जो है वो उसके लिए अब किस तरह से पैदा की जाएगी, यानी इतनी हरारत पैदा कर देना, कायम कर देना कि जब इतनी हरारत वहाँ पर कायम हो जाए कि वो हरारत जो है वो वहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ के कार्बन को और वहाँ की जो ड्राइनेस है, वहाँ की जो खुश्की है उसको दूर कर दे और अपनी हरारत के ज़रिए से आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के वरम को और वहाँ की जो सोजिश है वो उसको तहलील कर दे। अब इसकी भी जो है वो दो सूरतें होती हैं, यानी जब इसका इलाज किया जाता है किसी भी वरम का, तो जोन से मामूली नॉर्मल दर्जे के जो वरम होंगे, लाइक हम लोग कह सकते हैं जैसे कोई बुखार वगैरह हो गया, तो इनके अंदर तो हमें कितनी हरारत की ज़रूरत होगी, हमें हल्की फुल्की हरारत की ज़रूरत होगी उनके इलाज के लिए। जैसे हल्की फुल्की हरारत में फिर ये है कि उसके अंदर यानी ऐसी हरारत जिसके साथ हल्की सी रुतूबत भी हो। तो हम कह सकते हैं कि पानी के ज़रिए से जो बुखारात पहुंचाए जाते हैं, जो हीट पहुंचाई जाती है, ऐसी हरारत जिसके अंदर हल्की सी रुतूबत भी हो, तो उसमें तो ये उससे भी इसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जो उनसे मुज़मन अमराज आते हैं जैसे रसोलियाँ हो गई, गिल्टियाँ हो गई और पुराने और पेचीदा किस्म के वरम और सोजिशें, उसके अंदर हमें फिर हल्की हरारत से काम जो है वहाँ पर नहीं चलता, बल्कि वहाँ पर साथ तकमीद की ज़रूरत पड़ती है। यानी वहाँ पर हरारत तो होगी ही लेकिन साथ खुश्की भी हमें पैदा करनी पड़ेगी, तो ये इसके इलाज की ज़रूरत होगी। अब अगर हम इसको मज़ीद समझने के लिए देखें कि सोजिश जो है ये क्या होती है। सोजिश असल में ये खून का इज्तिमा है, खून का किसी जगह पर रुक जाना है, उसका सोजिश या तहरीक, ठीक है। ये खून का इज्तिमा है, उसका किसी मुकाम पर रुक जाना है, यानी कंजक्शन ऑफ ब्लड को हम तहरीक बोलेंगे। और तहलील जो है ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है, ये रीफ्लो ऑफ ब्लड है, ये रीफ्लो ऑफ ब्लड है। लाइक ये कि इसके अंदर खून एक जगह पर आकर रुक गया, उसने इंकिबास कर दिया। और तहलील में हमने क्या करना है, बिल्कुल इसको उल्ट कर लें कि जो चीज रुकी हुई है, जहां पर खून रुका हुआ है, उसको हमने उसके तबई रास्तों पर जारी कर देना है, तो ये तहलील कहलाएगी, यानी रीफ्लो ऑफ ब्लड। या इसकी मिसाल हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे एक गुड़ की डली हो, उसको हम पानी के अंदर डालें और वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाए, तो इसको हम तहलील की एग्जांपल में ले सकते हैं। या फिर इसमें हम मोमबत्ती की मिसाल ले सकते हैं। इसके अलावा जो है जिस तरह हम बर्फ़ है उसको हम हवा के अंदर, धूप के अंदर रख दें
और जो है वो हल्की हल्की पिघलना शुरू हो जाए, तो ये सब तहलील की ही सूरतें होंगी। और तस्कीन क्या होता है? ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड को तस्कीन बोलते हैं। तो आज के लिए अभी इतना सा काफ़ी है। इंशाल्लाह तहरीक, तस्कीन, तहलील ये एक बहुत ज़्यादा जो है जामे तरीन मजमून है। इंशाल्लाह हम एक एक लेक्चर में तहरीक पर, तस्कीन पर और तहलील पर अलग अलग से जो है वो बात करेंगे, ताकि अच्छे तरीके से ये हमें समझ भी आ जाए, मुझे भी समझ आ जाए, आपको भी समझ आ जाए, और समझने में जो है इंशाल्लाह हमें इसमें आसानी होगी। और बाकी आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताती चलूँ, मेरी कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी आ रही हैं रिसेंटली। आप में से अक्सर लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखी भी होंगी। बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ मैंने जो है वो कुछ होम मेड हर्बल ट्रांसपेरेंट सोप जो है तैयार किए हैं, जो कि 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार किए गए हैं। और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप सब इसको पसंद कर रहे होंगे। जिन लोगों तक तो पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने बहुत ज़्यादा जो है वो इसको पसंद किया है। आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों तक पहुँचेंगे वो भी इसके बारे में अपने रिव्यूज़ जो हैं वो मुझे ज़रूर दें। जैसे जैसे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं आप मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए। इसके अलावा मज़ीद प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी आ रही हैं। मैंने आप लोगों को फेस सीरम के बारे में बताया था, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं अपना एक जो है ट्यूटोरियल करूँगी। उसके अंदर आप लोगों को बताऊँगी इसके इस्तेमाल का तरीका और इसके फ़वाइद। और मज़ीद भी इंशाल्लाह जो है मेरी कुछ प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उसकी वजह से भी कुछ मसरूफियत चल रही है, तो लेक्चर में आने में मुझे जो है वो कुछ डेज गुजर जाते हैं। तो असल में जो है वो साथ कुछ वो मसरूफियत है और इसके साथ साथ ये काम है। बाकी YouTube चैनल पे अभी सब्सक्राइब जो है आप लोग सब ने नहीं किया, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उस लिहाज से मेरे जो हैं चैनल के सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर तो आप जो है लेक्चर्स को पसंद करते हैं तो आप मेरा जो है वो YouTube चैनल उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पसंद करते होंगे। बाकी इंशाल्लाह फिर बात होगी, और दुआओं में जो है वो याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।